गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का सबसे प्रिफर्ड पिक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक बॉटम्स अप अप्रोच है और स्टॉक का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। काफी गिरावट हुई है, फ्रॉम 4400 टू करीब 3200 के आसपास। करीब 3 हफ्ते से एक लगता है कि यहाँ पर रेसिलियंस है, अब नीचे नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद इस पे स्ट्रेंथ है, अपमूव मिल सकता है, बायस अपसाइड है। अब ट्रेड करा है पीआई इंडस्ट्रीज करीब 3257 पर। मेरे ख्याल से अगर 3200 का स्टॉप लगाएं, 57 रुपीज है। डिप भी मिलता है तो ले लेना चाहिए, आसपास मिलता है तो ले सकते हैं। इसका जो टारगेट होगा 3375 का होगा। हो सकता है 1-2 दिन लगे, फिर उसके बाद 3400 भी पॉसिबल है पीआई इंडस्ट्री, लेकिन फर्स्ट टारगेट 3375 पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज, ये हो गई गाबा सर की पिक आज के लिए। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी आज की ट्रेडिंग पिक। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी आज की ट्रेडिंग पिक रहेगी दालमिया भारत में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन बता रहा है कि स्टॉक ने एक 1 वीक जितना कंसोलिडेशन करा है अराउंड 200 पीरियड एवरेज ऑन अ डेली चार्ट, और मोमेंटम इंडिकेटर्स इसको फेवर कर रहे हैं, एवरेजेस भी फेवर कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल जो है वो अच्छे से होल्ड करना चाहिए। फ्यूचर्स पे हम इसमें 2145 पे ऐसे लगा के लॉन्ग करेंगे। अगर ये काउंटर 2170 को क्रॉस करेगा तो इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। तो इसके हिसाब से हम इसमें टारगेट लगा सकते हैं 2200 का। सो 2200 इज द टारगेट एंड 2145 इज द स्टॉप लॉस। ओके, दालमिया भारत पे रचना जी बुलिश होती हुई। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, टाटा एलएक्सजी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टाटा एलएक्सजी में 2 हफ्ते पहले हमने रिवर्सल देखा था, उसके बाद करीब 5-6 दिन तक कंसोलिडेशन देखा। स्टॉक करेक्ट हुआ एक्चुअली, तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लेके लास्ट सेशन में, फ्राइडे के सेशन में हमने रिकवरी देखी, रैली रिज्यूम होते हुए दिखी, और इस रैली में वापस 10 और 22 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया। मेरा समझना है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और अब नेक्स्ट अपमूव में 5550 तक के टारगेट्स टाटा एलएक्सजी दिखा सकता है। तो 5269 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 5550 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 5400 वाला 5400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 150 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप 114 रुपए 114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 240 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, हर्ष बेदी जी गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी आज की ट्रेडिंग पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एनएमडीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट पे, और ओवरऑल मेटल मिनरल स्टॉक्स काफी स्ट्रेंथ में बने हुए हैं। तो इस मोमेंटम को इसमें चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 83 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 86 और 88 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। एनएमडीसी वापस रडार पे आता हुआ बहेती साहब के पहले भी टॉप कॉल्स के तौर पे मेंशन वो टारगेट्स अचीव हुए थे, और अब आगे और एग्रेसिव टारगेट्स के साथ हम बढ़ते हुए इस काउंटर में। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे है, और उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा उनो मिंडा। आप उनो मिंडा का डेली चार्ट देखिए, यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स ऑन अ वर्ज रादर 1330 1320 रादर 1320 इसके लिए इंपॉर्टेंट था। 1330 का क्लोज मिला है। तो आज अगर कोई डिप भी मिलता है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन उनो मिंडा। अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1310 का, और 1360 का टारगेट है। आशीष जी, और एक चीज मेंशन करना मैं भूल गया, यहाँ पे उनो मिंडा में ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 12.5%। तो यहाँ पे हेवी लॉन्ग बिल्टअप है, तो कोई डिप मिलता है तो बाय करे उनो मिंडा। ओके, बाय करें उनो मिंडा। सचिन जी गुड मॉर्निंग। सचिन जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो पीएससी निफ्टी पीएससी में जो एक ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी पीएसयू बैंक्स में भी जो करंट लगा है, एक मोमेंटम काफी शानदार बना है। तो आई थिंक फोकस आपको यहीं पर करना चाहिए। वहां पर एसबीआई ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है लाइफ हाई जोन के आसपास। 2 महीने के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट है। 1000 लेवल के ऊपर की क्लोजिंग है। डेफिनेटली यहाँ पर कॉल राइटर्स थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे, एंड उसकी वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी एक्सटेंडेड रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। एसबीआई के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आप 993 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1020 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1036 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी एसबीआई के फ्यूचर्स में।
ओके, पीएसईज में जो ब्रेकआउट हुआ, पीएसयू बैंक्स में जो करंट लगा, उस पर फोकस है सचिन का। वाकई करंट जैसा ही लगा था, एसबीआई एकदम ताड़ से खड़ा हो गया था करंट लगते से ही फ्राइडे को। तेजी इसी में आएगी, तूल पकड़ेगी, एसबीआई रडार पर रखिए भाई, प्रिफर्ड पिक है। एक और फंडामेंटल तड़का जोड़ लेते हैं इन सब ट्रेडिंग बेट्स के बीच में, वो है महेश के पास। महेश जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का एक बढ़िया सा फंडामेंटली स्ट्रांग आइडिया। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक राजेश सतपति जी के साथ मैं सहमत रहूंगा। उनो मिंडा इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग मार्केट्स विद इंडिया में। हमें लगता है आई थिंक जैसे इनकी इंटीग्रेटेड कैपेसिटीज है, जैसे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं दूसरे तिमाही में, जैसे ऑटो वॉल्यूम्स आ रहे हैं और जैसे मैनेजमेंट्स काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं वॉल्यूम्स को लेके तीसरे तिमाही में भी एंड द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इज वेल। कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो लार्ज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस जो ईएम से आता है वो बिजनेस बरकरार रहेगा। दे आर ऑब्वियसली डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और पूरे जो प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं ये ईवी एग्नोस्टिक रहने वाले हैं, जिससे स्पेसिफिकली आई थिंक ये ईवी लेड कंटेंट पर कार या कंटेंट पर व्हीकल, वो 2 व्हीलर्स हो स्पेसिफिकली या 3 व्हीलर्स, ये 3 गुना हो सकती है अगले कुछ तिमाहियों में। और 4 व्हीलर्स के लिए कंटेंट पर कार कैन एक्चुअली डबल ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इससे इनको एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट ना सिर्फ सेल्स में मिलेगा बट ऑल्सो द प्रोडक्ट्स दैट दे बॉट, लाइटिंग, सीटिंग, अकॉस्टिक्स, हॉर्न्स, ये सारी चीजों में जो आई थिंक एक जो कंसिस्टेंसी रह सकती है, आई थिंक दैट कैन प्रॉब्ली ड्राइव मार्जिन एज वेल, जो 11.5% पे रहती है वो भी इंच अप कर सकती है। बहुत डेट है नहीं बुक्स के ऊपर, इसलिए अब लगता है जो रेटिंग रैंकिंग ये स्टॉक पोस्ट करता है वो बेहतरीन है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है, क्लाइंट्स के पास इनकी पोजीशन हो सकती है। ये टेक्निकल एक्सपर्ट से तो बोल दो कि दूसरे पे चले जाओ, तीसरे पे चले जाओ, फंडामेंटल सोच क्या है वही फंस गया तो क्या करे। महेश एक ही लेकर आते हो फंडामेंटली, अगर सतपुते साहब ने ले लिया तो दूसरा विकल्प नहीं होता क्या हमारे पास? बिल्कुल है सर, अगर बोलना चलिए है तो नहीं ठीक है, नहीं अब उनो मिंडा हो गया आज का ले लिया। खैर क्विकली रिकैप, गाबा सर कह रहे हैं सब बाय आइडियाज हैं भाई साहब। गाबा सर पीआई इंडस्ट्रीज के साथ जा रहे हैं 3200 के स्टॉप के साथ। रचना जी दालमिया भारत में बाय इनिशिएट कर रही हैं 2145 के एसएल के साथ। मानस टाटा एलेक्सी की बात कर रहे हैं 5269 का स्टॉप लॉस है। बहेती साहब एनएमडीसी पे बुलिश हैं, स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोट डाउन करते चलिए और प्लेट को फ्लिप भी करिए आप लोग। सतपुते साहब ऊनो मिंडा सतपुते साहब का टेक्निकल बाय है आज के लिए, तो महेश का पोजिशनल या फंडामेंटल बाय कॉल भी उस पे बनता है। और सचिन कह रहे हैं भाई साहब दिग्गज एसबीआई रडार पर रखिए, ये तेजी और तूल पकड़ेगी, 993 का एसएल है।